संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भरत का अंतर्द्वंद चल रहा है। आज 7वां अध्याय चलेगा। कल 6वें अध्याय में दूत बाहुबली के पास गया था और उनने आमंत्रण दिया था आने के लिए, और बाहुबली को बहुत प्रसन्नता हुई थी इस बात की कि भरत चक्रवर्ती बन गए हैं, 6 खंड को उनने जीत लिया है। उन्होंने 100 बार उन्हें बधाई दी थी और उन्होंने आने के लिए भी कहा था। लेकिन जब बात ये पता चली कि राजमहल में नहीं, वहाँ जाना है दरवाजे पर, अवधपुरी के दरवाजे पर जाना है, तो उन्हें थोड़ा शंका हो गई कि मुझे युद्धभूमि में बुला रहे हैं, इसलिए वे सेना सहित जाने का उन्होंने विचार किया और ये समाचार वहाँ तक पहुँच गया। अब दूत पहुँचा है लौट के भरत के पास, और भरत उनसे बहुत वात्सल्य भाव से दूत से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे डिटेल में सब बात बताओ कि तुम गए तो क्या हुआ, उनने तुमसे क्या कहा, कैसे हुआ, प्रेम से अच्छा व्यवहार किया क्या नहीं किया, क्या नोक झोंक हुई, सब बात डिटेल क्या कैसा हुआ ये तुम मुझे बताओ। अब भरत जी उस पर बात कर रहे हैं। बोलो। भरत का अंतर्द्वंद 7वां अध्याय, पेज नंबर 77 आप सभी हमारे साथ मिलके बोलेंगे। अरे लौट के आ गया चतुर्दूत सानंद, सभी सुनाई भरत को कुशल क्षेम आनंद। दूत से बोले भरत नरेश, सुनाओ कैसा था व्यवहार, और कब कैसे क्या क्या हुआ, बताओ विगतवार सब बात। अरे वात्सल्य भाव से हमें बुलाया उनने अपने पास, पूछने लगे भरत महाराज, कुशल से तो हैं बारंबार। खुशी से भुजबली कहने लगे, हमें खुशियां हैं अपरंपार। अरे रे भरत हुए चक्रेश, बधाई देते 100 बार। और इस अवसर पर ससने मुझे भी याद किया भरतेश, जान कर उनके मन के भाव हुआ मुझको आनंद विशेष। अरे रे और आपके साथ समय जो बीता उसको याद, अरे करते थे बारंबार न उनको थी कोई फरियाद। अरे आने को थे तैयार और मिलने को आतुर थे, आप जब राजमहल पहुंचे तभी आने को व्याकुल थे। किंतु जब मैंने बतलाया कि एकदम चक्ररत्न रुक गया, और वह यही चाहता है कि भाइयों को आ जाने दो, और सब चले एक ही साथ, अरे स्वागत हो सबका साथ। और जब मैंने ऐसा कहा कि आप तो चले हमारे साथ, एकदम उनको झटका लगा और वे मन में शंकित हुए, और फिर उनने मुझसे कहा, दूत तुम जाओ भरत से कहो, यदि वे युद्ध भूमि में मुझे बुलाते हैं तो आता हूँ, सभी सेना भी रहेगी साथ और मैं भी आ जाता हूँ। दूत ने जो कुछ भी है कहा, नहीं उसमें कुछ भी प्रतिकूल। अरे रे भाव और व्यवहार दिखाई देते हैं अनुकूल,
किंतु आ रहे फौज के साथ, समझ में बात नहीं आई। लड़ाई भी करनी होगी, चित्त को बात नहीं भाई। देखो, बाहुबली ने भी बहुत अच्छा व्यवहार किया। जब वो पहुंचे, सब बात बताई, कही, और भरत ने भी कही। लेकिन एक बात बाहुबली को अखर गई कि जब उन्होंने कहा कि वो चक्ररथ में रुक गया है और उसकी इच्छा है कि यहाँ आए, तो उसकी वजह से उनने सेना के साथ जाने का नक्की किया। और जब उन्होंने कहा मैं सेना के साथ आता हूँ, तो भरत को भी ये बात शंका में डाल दिया कि भाई और तो सब बात बहुत बढ़िया थी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, सभी बात अनुकूल थी, कहीं कोई उसमें नहीं था, लेकिन उन्होंने सेना के साथ आने की बात क्या है, लड़ाई की बात क्या है, इसकी उन्हें भी विकल्प खड़ा हो गया। तो दोनों के चित्त में थोड़ा विकल्प खड़ा हो गया, लेकिन तो भी दोनों तरफ के परिणाम बहुत विनम्र, अच्छे, एक दूसरे के प्रति भाव बहुत अच्छे थे। अरे वह स्वाभिमान का पिंड, हारना उसने सीखा नहीं। वह सदा जीतता रहा और हम रहे जिताते उसे। और मैं देख नहीं सकता, अरे रे उसे हारते हुए। और वह कैसे देखेगा, अरे रे मुझे हारते हुए। भाई का भाई से लड़ना नहीं है कोई अनोखी बात। भरत और बाहुबली भी लड़े, अरे लड़ने वाले यह कहें मैं नहीं चाहता, अरे जगत में हो ऐसा परिहास। भाइयों के लड़ने का भाई नहीं बनने दूंगा इतिहास। भाइयों से लड़ने की बात, अरे मैं सोच नहीं सकता। अधिक क्या और हारते हुए उन्हें मैं देख नहीं सकता। अरे लड़ने मरने की बात किसी से मैं कर सकता नहीं। मंत्री परिषद में करो विचार, शांति से क्या हो सकता सही। उन्होंने जब ये कहा कि भाई जरूरत पड़ेगी तो लड़ाई भी लड़ लेंगे, ये बात भरत चक्रवर्ती को बिल्कुल नहीं भाई, माने ये अच्छी नहीं लगी। यानी वो कुछ लड़ने की बात आ गई तो वो कहते हैं कि मैं उसका नेचर जानता हूँ, उसने जिंदगी में हारना नहीं सीखा। आप जानते हैं ये मुक्केबाजी की जो लड़ाई होती है, इसमें पिटना सबसे पहले सीखा जाता है, क्योंकि यदि तुमने पिटना नहीं सीखा, अकेला पीटना सीखा, तो उसके जो दो मुक्के तुम में पड़े तुम बेहोश होकर गिर जाओगे, फिर पीटोगे कैसे। लड़ाई में पूरा आदमी परफेक्ट, हारना और जीतना दोनों को बर्दाश्त करने की ताकत उसमें होनी चाहिए। उसका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि हो जाएगा तो आगे लड़ाई नहीं लड़ सकता है। एक ही चक्कर में थोड़ी सब कुछ हो जाता है, लड़ाई के तो कई फेज होते हैं ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं उसको जानता हूँ, उसे हारना नहीं आता है, उसने अपने में हारना सीखा नहीं है। जब भी वो हारता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए उसका हारना मैं भी नहीं देख सकता। और मुझे इतना भी भरोसा है कि मुझे हारते हुए वो कैसे देख सकेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। लड़ाई होगी तो उसमें कोई हारेगा कोई जीतेगा, और उसमें दोनों ही इष्ट नहीं है, दोनों कोई। इससे बचने का एक ही उपाय है, उनके मन में सोच रहे हैं वो कि मैं हम लड़ाई हो ही नहीं किसी तरीके से, हम इस रास्ते पे जाएं। भरत ऐसा सोच रहे हैं। चलो आगे। हाँ। बाहुबली की मंत्री परिषद बहुत ही आकुल व्याकुल है।
भरत की सेना बड़ी विशाल, विपुल शस्त्रों से सज्जित है। पूरे भरत क्षेत्र को जीत विजय यात्रा पर आई है। अरे रे चक्र रत्न है साथ, नहीं लड़ना चतुराई है। तो देखो, यहाँ तो भरत चक्रवर्ती के चित्त में ये भाव आ रहा था कि लड़ाई में ये नुकसान ही नुकसान है, और उनकी पूरी लड़ाई एक भी खून की बूंद बहे बिना हुई थी। इसलिए सेनाएं लड़ेंगी तो खून का बहेगा ही, इसलिए सेना का लड़ना उन्हें भी इष्ट नहीं था। और बाहुबली के मंत्री बहुत घबराए हुए थे कि बाहुबली ने कह तो दिया कि लेके चलो सेना, और लेके आ भी गए। लेकिन वहाँ भरत की बहुत विशाल सेना थी, बहुत शक्ति थी, बहुत उनके हथियार अच्छे अच्छे उनके पास थे। तो उन्होंने कहा उस लड़ाई में तो हार सुनिश्चित है, इसलिए किसी तरीके से नहीं लड़ने में ही भलाई है। तो उन्होंने फिर वो प्लानिंग किया, और फिर दोनों मंत्री परिषद की आपस में विचार हुई कि भाई सेना लड़ेगी तो बहुत हिंसा होगी, इसलिए नहीं लड़े और दोनों भाई लड़के कोई फैसला कर लें। ये जो था, ये बाहुबली के जो वार्ताकार थे वे बहुत होशियार थे। उनकी चिंता ये थी ना कि जो सेनाओं में अंतर है कई गुना, वो अंतर को हम कैसे कम करें। इसलिए उन्होंने सेनाओं को अंतर कम कर दिया। और ऐसी बात नहीं है कि भरत ये समझ नहीं पाए, भरत समझ गए, तो लेकिन फिर भी उनको सेना की लड़ाई भी नहीं हो, और उन्हें तो व्यक्तिगत भी नहीं लड़ना था। वो एक दफे वहां से हटके यहाँ तो आए कि सेना नहीं लड़े, इसलिए उनने सहजता से स्वीकार कर लिए। कोई ये समझा कि वे मूर्ख थे, और ये बात नहीं जानते थे कि इस समझौते से हमारी सेना की शक्ति हमसे अलग हो जाती है। सब समझते थे, लेकिन उन्हें लड़ना ही नहीं था, इसलिए उनने ये बात स्वीकार कर ली। पढ़ो। अरे दोनों सेनाओं बीच नहीं तुलना हो सकती है। अरे रे करो परस्पर बात, युक्ति से कुछ करना होगा। अरे दो सेनाएं क्यों लड़े, व्यर्थ ही रक्तपात होगा। यदि लड़ना ही हो अनिवार्य, भाइयों को लड़ना होगा। मंत्री परिषद जब दोनों मिली, तय हुआ दोनों भाई लड़े। अरे जल युद्ध और मल युद्ध और वस नेत्र युद्ध होवे। अरे रे रक्तपात से बचे, नहीं होवे कोई नुकसान। इस तरह चतुराई से भाई अहिंसक रहे पूर्ण अभियान। अहिंसक थे दोनों ही पक्ष, अहिंसा प्रेमी सभी समाज। सभी का हित हो जिसमें निहित, वही होता है अच्छा काज। इसलिए सबको अच्छा लगा और खुश थे दोनों ही पक्ष। सभी को अंतर से यह लगा, हुआ है समाधान निष्पक्ष। फिर कहने ये चल रहा है कि दोनों की सेनाओं ने लड़ाई ना हो। बाहुबली की जो वार्ताकार थे वो बहुत होशियार थे, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया कि भी लड़ाई करना अच्छा नहीं है, यदि लड़ना ही है तो दोनों भाई लड़ें, और दोनों भाइयों के बीच 3 युद्ध हों, जल युद्ध, मल्ल युद्ध और नेत्र युद्ध। और ये बात सबको अच्छी लगी, क्योंकि सबको हिंसा नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। दोनों अहिंसा प्रेमी पक्ष थे, दोनों हिंसा चाहते नहीं थे, इसलिए सब पक्ष को लोगों को लगा बहुत अच्छा निष्पक्ष न्याय हुआ है। और भरत इस बात को अंदर से समझ रहे थे कि क्या हुआ है। उन्होंने लड़ाई को, युद्ध को, जो इतना बड़ा युद्ध होता है जिसे चक्रवर्ती बनने और नहीं बनने का प्रश्न खड़ा होता है, उसको उन्होंने खेल बना दिया था। खेलों की प्रतियोगिता में उसे परिवर्तित कर दिया था, और उससे जीत हार का निर्णय होगा।
तो भरत को ये बात नहीं माननी चाहिए थी, लेकिन भरत ना तो ये चाहते थे कि खून की बूंद बहे, क्योंकि पूरी दिग्विजय में खून की बूंद नहीं बही थी, इसलिए तो उन्होंने सेना का नहीं लड़ना स्वीकार कर लिया। और यहाँ स्वयं के बारे में वो ये जानते थे कि ना मैं जीतूंगा तो मजा आएगा, ना बाहुबली जीतेगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए उनका नहीं लड़ने का विचार था, इसलिए उनने भी ये बात स्वीकार कर ली। इस तरह वो जो समझौता था दोनों पक्षों को स्वीकार हो गया। मंत्री परिषद का यह प्रस्ताव भरत बाहुबली को स्वीकार हो गया सहज भाव से सहज, किसी ने किया नहीं इनकार। युद्ध टल गया ठीक ही हुआ, यही था दोनों को ही इष्ट। सभी को ऐसा अनुभव हुआ कि अब तो होगा नहीं अनिष्ट। बाहुबली के थे वार्ताकार, कूटनीति के अति मर्मज्ञ। भरत की मूल शक्ति सेना अरे थी चक्ररत्न के साथ, उसे कर दूर शक्ति से हीन किए थे उनने भरत नरेश। युद्ध को बना दिया था खेल, निहत्ते किए भरत चक्रेश। यद्यपि भरत जानते थे और सब समझ रहे थे खेल, इसलिए किया सहज स्वीकार। उन्हें भी इष्ट नहीं था युद्ध, हराना नहीं चाहते थे, हारना भी कैसे चाहें। इसका यही अर्थ है साफ कि लड़ना नहीं चाहते थे। भरत जी के मन की यह बात कोई भी नहीं जानता था कि उनको हार जीत की बात भाई से नहीं सुहाती है। अरे रे खेल खेल में लड़े, व्यर्थ का नाटक करते फिरे, किसी से हारे अथवा अरे किसी को व्यर्थ हराते फिरे। सुनो, देखो बहुत मरम की बात है कि भरत चक्रवर्ती को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके मन में ये बात थी कि भाई भाई से हार जीत की बात हो, लड़ाई हो, ये बिल्कुल उनके चित्त में सुहाती नहीं थी उनको। और अभी ऐसी प्रसंग आ गया था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ बोले बिना उनकी जो वो शर्त सामने आई कि लड़ाई नहीं होगी, भाई भाई लड़ेंगे। अब उन्होंने कहा बात मेरे हाथ में आ गई, लड़ना नहीं लड़ना मेरे हाथ में है, तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये बात कोई और नहीं जानता था कि इनमें के मन में नहीं लड़ना ही है। अकेली सेना नहीं लड़े इतनी ही बात नहीं है, सेना भी नहीं लड़े और हम भी नहीं लड़े, तो फिर उनने दोनों भाई भाई लड़े ये क्यों मान ली? इसलिए मान ली कि फिर हमारे हाथ में आ गई ना, फिर हम देख लेंगे, पहले इनके हाथ में तो निकली। उन्होंने इस बात को, और फिर वो यहाँ कहते हैं ना कि खेल खेल में व्यर्थ लड़े और नाटक करते फिर। जिसमें चक्रवर्ती जैसा बड़ा काम हो, जिसमें इतना बड़ा अंतर आता हो, क्या उसमें ऐसे खेल के ऊपर में छोड़ दें हम? खेल खेल में लड़ें, ये व्यर्थ का नाटक हम करते फिरें, ये अच्छी बात नहीं है। और किसी से हारें या किसी को हराते फिरें, क्योंकि ना उन्हें हराना इष्ट था ना हारना इष्ट था। फिर आप क्या करें, इसमें कुछ तो होगा। तो ये नाटक उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ये बात उन्होंने किसी से बिल्कुल अपनी प्रकट नहीं होने दी। क्या देखा ना, फिर पढ़ो इस छंद को 18वां को। भरत जी के मन की यह बात कोई भी नहीं जानता था कि उनको हार जीत की बात भाई से नहीं सुहाती है। अरे रे खेल खेल में लड़े, व्यर्थ का नाटक करते फिरे, किसी से हारे अथवा अरे किसी को व्यर्थ हराते फिरे।
वे तो यही चाहते थे कि भाई भाई मिलकर रहें, स्वयं के नहीं जगत के भी सभी भाई मिलजुल कर रहें। हमारे बारे में यह लोग नहीं लड़ने की चर्चा करें, और कुछ सीखें तो सीखें, अरे मिलकर रहना सीखें। देखो, मैंने वो बहुत अंदर से चाहते थे कि हमारे बारे में कभी भविष्य में चर्चा हो, कहीं भी चर्चा हो तो नहीं लड़ने की चर्चा हो, लड़ने की चर्चा नहीं होगी। भला तो बाहुबली लड़े हो, फिर वही लड़े, ये लड़े, भाई कोई कितने प्रेम से वो भाई रहते थे, कितने अच्छी तरह से रहते थे कि चक्रवर्ती का राज्य भी छोड़ना पड़े तो छोड़ने को तैयार है। फिर लड़ना, भाई से लड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। ऐसा जो उनका चित्त था, वो कहते भविष्य में लोग इसी की चर्चा करें, और जगत में लोगों को शिक्षा यदि देनी है तो नहीं लड़ने की देनी है। लड़ने की तो नेचुरल लोग लड़ते ही हैं, और फिर मेरे नाम से और लड़े कि भला तो बाहुबली भी लड़े थे, संपत्ति के पीछे कौन नहीं लड़ता है। तो इसलिए संपत्ति के हर घर घर में संपत्ति के पीछे भाई भाई लड़े, ये वो नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि नाम भी मेरा कोई लेवे तो नहीं लड़ने वाले भाइयों में लेवे, लड़ने वाले भाइयों में नहीं लेवे। बड़ो इस छंद को द्वारा फिर 19 वाले को। वे तो यही चाहते थे कि भाई भाई मिलकर रहें, स्वयं के नहीं जगत के भी सभी भाई मिलजुल कर रहें। हमारे बारे में यह लोग नहीं लड़ने की चर्चा करें, और कुछ सीखें तो सीखें, अरे मिलकर रहना सीखें। देखो, आई ना मरम की बात ये है कि हम चाहते हैं जगत में उदाहरण हम इस बात के लिए बने कि नहीं लड़ने के लिए उदाहरण देवें लोग, कि भला तो बाहुबली ने चक्रवर्ती का पद, भारत में तो चक्रवर्ती बने ही गए थे, और उन्होंने जब बाहुबली को दे दिया और हार स्वीकार कर ली तो उन्होंने चक्रवर्तित्व पद छोड़ दिया ना नहीं लड़ने के लिए। और फिर बाहुबली ने भी, उनको तो जीत उन्हें भरत ने हार मान ली थी और उन्हें चक्रवर्ती दे दिया था और कहा था तुम संभालो, तो फिर उनने भी वो वापस भरत को कर दिया। तो दोनों ने चक्रवर्तित्व की कीमत पर इतने त्याग करना पड़े तो भी करें, लेकिन हमें लड़ना नहीं है। मैंने दोनों भाई नहीं लड़ना चाहते थे, हम ये जानते थे ये करेंगे। ठीक है। आई जब 3 युद्ध की बात, बाहुबली होकर के तैयार, अखाड़े में आ पहुंचे शीघ्र और थे लड़ने को तैयार। भरत जी वैसे ही आए कि जैसे आए हों दरबार, अमात्यों ने उनको देखा तो कुछ भी समझ नहीं पाए। आप तो ऐसे ही आ गए, आप तो हुए नहीं तैयार, मुझे भाई से लड़ना नहीं इसलिए हुआ नहीं तैयार। अरे रे अवधपुरी में चक्र जीत के बिन जावेगा नहीं, अरे कब क्या कैसे होगा समझ में आता है कुछ नहीं। केवली ने जब जैसा जो अरे देखा जाना होगा, वही होगा वही होगा, समझना हमें यही होगा। अरे चिंता कुछ भी मत करो, चलो हम भी तो चलते हैं, और जो कुछ जैसा होगा वहीं चल करके देखेंगे। देखो, बहुत मार्मिक बिंदु है कि जब बाहुबली बिल्कुल तैयार होके आ गए लड़ने के लिए, और भरत जी वैसे ही कपड़े पहने आए जैसे राज दरबार में रोजाना आते थे, तो मंत्री लोग बहुत घबरा गए। घबराने की बात थी
कि ऐसे कैसे लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा साहब आप तो तैयार होके आए ही नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे लड़ना नहीं है, इसलिए मैं तैयार होके नहीं आया। है क्या बात कर रहे हो, तय हुआ है कि लड़ेंगे, आपने स्वीकार किया है और अब कहते हो मुझे लड़ना नहीं है। और अकेली बात इतनी थोड़ी है कि आप बदल गए, बात ये भी तो है कि वो चक्ररत्न तो जाएगा नहीं अंदर, तो समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी रही। तो क्या होगा, तो इस पर जो क्या जवाब देते हैं भरत, वो बहुत मार्मिक है और आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई हमारे केवली ने जब जैसा देखा होगा वैसा होगा, हमें इसमें ज्यादा माथा नहीं मारना है, ये बात हमें समझनी होगी। माने वो किरमत पर्याय पर समझो केवली भगवान के ज्ञान पर में जो होगा, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हम आप चिंता मत करो, हमें तो नहीं लड़ना है। माने वो नहीं लड़ना इस कीमत पर भी कि अभी कोई उपाय नहीं है और इतनी चीज सामने खड़ी है कि वो चक्र अंदर जाएगा ही नहीं। इतनी बड़ी समस्या को बिल्कुल सहज भाव से उन्होंने कह दिया कि केवली के ज्ञान में जैसा देखा होगा वैसा होगा, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। पढ़ो ये दो पंक्तियां। केवली ने जब जैसा जो अरे देखा जाना होगा, वही होगा वही होगा, समझना हमें यही होगा। अरे चिंता कुछ भी मत करो, चलो हम भी तो चलते हैं, और जो कुछ जैसा होगा वहीं चल करके देखेंगे। अरे कुछ भी चिंता मत करो, सभी कुछ अच्छा ही होगा। हमें तो वही सहज स्वीकार, जो होना होगा सो होगा। चक्र को जो कुछ करना हो, जहां आना जाना हो जाए, कहीं भी आना जाना नहीं, अरे हम तो अपने में जाएं। इतनी बड़ी कठिन समस्या सामने मोहबाए खड़ी है और उसका समाधान आज ही होना जरूरी है, वहां कब तक खड़े रहेंगे। और वो कहते हैं केवली के ज्ञान में जैसा देखा होगा होगा, हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं, चलो शांति से। और तो वे घबराने लगे तो वो कहते हैं कि हम भी तो चलते हैं साथ में, देखेंगे जो भी होगा उसे देखेंगे, कुछ चिंता मत करो। हम समझते हैं अपन जैसे लोग में कहते हैं कि भाई अच्छा ही होगा, और जो होगा हमें तो सहज स्वीकार है, हमारे लिए तो वही अच्छा है। जो अपन सहजता की बात करते हैं ना, वे इतने सहज रहे कि जो कुछ होना होगा हमें वही स्वीकार है। हम चक्रवर्ती बन जाएंगे, जीत जाएंगे तो वो भी स्वीकार है, नहीं बनेंगे हार जाएंगे और नहीं चक्रवर्ती स्वीकार करेगा तो भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेंगे। यानी वो ऐसा नहीं कि हम कोई धोखेधड़ी से कोई रास्ता निकाल लेंगे, छल करके निकाल लेंगे। वो तो बिल्कुल सहज भाव से जो घटना घटनी होगी वो घटेगी, इस पर तैयार है। ये अपना महान सिद्धांत है जैन धर्म का, जिसे हमने समझाया और हमने अपने सच्चे दिल से स्वीकार किया है। हम ये भी कह सकते हैं पूज्य गुरुदेव सिंह ने बताया है, लेकिन व्यर्थ में ही लोगों को कि ये कोई ग्रुप की बात है कि ऐसी ऐसी है पंथ की बात है ना समझें। इसलिए हम कहते हैं सीधी जिनवाणी से हमें हमारे चित्त को स्वीकार है कि हमें तो सहज भाव से जो होगा हो जाएगा। चक्र को जहाँ जाना हो जाए, नहीं जाना हो नहीं जाए, हम तो अपने आत्मा में जाते हैं। क्या हम तो अपना आत्म ध्यान करेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे। यदि चक्रवर्ती बनना होगा, जाना होगा, देश का कल्याण होना होगा, जो भी व्यवस्था वस्तु की है होगी तो वो होगी। हम इसके लिए भाई भाई आपस में लड़ मरे, हमारे ये स्वीकार नहीं है, हमारे चित्त को ये स्वीकार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है।
माने भरत इतने कट्टर थे उस मामले में, और उनके माथे पे वो कलंक लगा। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई से नहीं लड़े, इस पर वो इतने अंदर से तैयार थे, और फिर भी हम पर उन पर एक कलंक लगा। तो हमने लिखा है ना क्लियर, और अब हमारे तुम 1000 विद्यार्थी हो, 1000 विद्यार्थी क्या करेंगे? ये समझाएं कि बिल्कुल वस्तु स्थिति ऐसी है, ऐसा ही हुआ था, ऐसा नहीं ऐसा माने तो ये दो मत नहीं है, एक ही मत है। एक ही मत है कि भरत को स्वीकार लड़ना नहीं था और उन्हें लड़ाई स्वीकार नहीं हुई। अब जो अंत में निर्णय है कि भरत चक्रवर्ती बने रहे और बाहुबली दीक्षा ले गए, जो ऐतिहासिक पौराणिक सत्य है, हम उसको तो नहीं बदल रहे ना अभी। वो तो आगे घटना चक्र जैसे होगा, हम उसे नहीं बदल सकते हैं। लेकिन भरत के चित्त में क्या चिंतन चल रहा था और बाहुबली क्या सोचते थे, इस बात को तो हम यहाँ पर अपने मन से रख सकते हैं ना, अपने चित्त से मजबूती से रख सकते हैं। उसमें हम जनाज्ञा है, हमें ये अधिकार है कि हम इस बात को रखें कि उन्होंने क्या सोचा और क्या किया और क्या कैसे हुआ। हमें लगता है कि ऐसा हुआ होगा। चलो आगे पढ़ो। अरे हम चलते हैं तुम चलो और भुजबली का स्वागत करें कुछ मीठी मीठी बात, प्रेम से आलिंगन हम करें, गले से गले मिले दोनों और सुख दुख की बातें करें। मुझे लड़ने में रस कुछ नहीं और कुछ दिन हिल मिल कर रहें। वो कितनी महानता की बात है। ये सारे जो भाई भाई लड़ते हैं उनके लिए कितना संदेश है, कितना सही रास्ता है कि बाहुबली तो आ गए साहब, वे तो अखाड़े में लड़ने के लिए आ गए और आप ऐसी बात कर रहे हो। वे कहते देखो चलो तुम चुपचाप अपन बाहुबली का स्वागत करें, अच्छी तरीके से कुछ मीठी मीठी प्रेम की बातें करें, गले से लगाएं, आलिंगन करें, गले से गले मिलें, बैठ के सुख दुख की बातें करें। मुझे लड़ने में कोई रस नहीं है, हिल मिलकर कुछ दिन शांति से रहें हम दोनों भाई। मैं तो ये चाहता हूँ, ये बात भरत की कह रहे हैं, ये है भरत, ये है भरत का कैरेक्टर, ये है भरत का चरित्र जो मेरी दृष्टि में सबसे महान है। आपको नहीं लगता है किसी को तो वो सोचे, वो गंभीरता से सोचे, उसको भी पढ़े। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता कि उनकी सही है कि गलत है, कि किसने क्या सोचा क्या नहीं किया। भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी के अनुसार जो खाका है, उस खाके के बाहर में नहीं गया हूँ, बाकी उस खाके के भीतर ही दोनों महापुरुषों के हृदय में क्या थी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले महान आत्मा थे, उनके दिल में क्या थी, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। पढ़ो। हल मिलकर रहें, बाहुबली का स्वागत करें। उन्होंने कहा वे तो लड़ने के लिए आ रहे युद्ध के मैदान में, और ऐसी बातें कर रहे हैं। और उन्होंने बात भी की तो कैसे की, बिल्कुल अपनी बुंदेलखंडी में बात की उनने। अरे तुम कैसे खड़े हो वहाँ, ऐसे कैसे खड़े? आपने कई जगह बुंदेलखंड में सुना होगा, अरे भैया तुम वहाँ ऐसे कैसे खड़े, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग मैंने किया है। बाहुबली आओ आओ पास, वहाँ ऐसे कैसे तुम खड़े, अरे तुम मेरे छोटे भाई और हम हैं तुमसे कुछ बड़े, अरे तुम छोड़ो सभी विकल्प, हमें तुमसे लड़ना है नहीं, हमें है तुमसे अतिशय प्रेम, अरे रे हमें झगड़ना नहीं। ये सब एक एक पंक्ति, एक एक शब्द, बस मैं पढ़ता हूँ तो गदगद हो जाता हूँ। जब लिखे थे तब तो आप कह ही नहीं सकते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ, लेकिन अभी भी मैं पढ़ता हूँ तो आंदोलित हो जाता है चित्त, आनंद से आंदोलित हो जाता है। समझ में आई ना? तो आप इसको इस तरह से देखें तो पढ़ें। वे क्या कह रहे, आओ बाहुबली हमारे पास आओ। अरे तुम मेरे से छोटे भाई हो, मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ,
बिल्कुल घरेलू जैसी बातें हैं कि नहीं। तुम छोड़ो ये विकल्प, लड़ने वड़ने की बातें मत करो, मुझे तुमसे क्यों नहीं लड़ना है, तुम्हें तो तुमसे मुझे बहुत प्रेम है, तुमसे लड़ने झगड़ना मुझे नहीं है, आओ बैठो शांति से। इन छंदों को कई दफे आप पढ़ो तो भी आपका आनंद बढ़ेगा। पढ़ो इस छंद को द्वारा। बाहुबली आओ आओ पास, वहां ऐसे कैसे तुम खड़े, अरे तुम मेरे छोटे भाई और हम हैं तुमसे कुछ बड़े, अरे तुम छोड़ो सभी विकल्प, हमें तुमसे लड़ना है नहीं, हमें है तुमसे अतिशय प्रेम, अरे रे हमें झगड़ना नहीं। चलो आगे। आपका जीवन हम जाने, आपके मन को पहचाने, आप में हमको शंका नहीं और आशंका कुछ भी नहीं, किंतु यह चक्र रत्न की बात अरे सारी दुनिया जाने, और इसकी जो अद्भुत जिद उसे भी सारा जग जाने। हाँ देखो बाहुबली भी क्या जवाब देते हैं, वो आप वातावरण कैसा बन गया है आप देखो कि वहां पर वो कहते हैं भाई तुम चिंता मत करो, क्या होगा, केवली के ज्ञान में जो देखा होगा वो हो जाएगा, और हमको तो जो होना है वो सब सहज स्वीकार है, हमें कोई विकल्प नहीं है। अब तुम मंत्री लोग तुम क्यों घबराते हो, तुम चलो हमारे साथ, हम भी तो जा रहे हैं ना, हम चल रहे हैं ना। अब ये बातें बंद करो और अभी बाहुबली के से कुछ मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, बात करते हैं, और फिर उन्होंने कहा बाहुबली अरे तुम वहाँ कैसे खड़े, इधर आओ आओ प्रेम से आओ, वहाँ ऐसे क्यों खड़े हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं थोड़ा ही बड़ा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ तुमसे लेकिन बड़ा हूँ, और तुम ये विकल्प छोड़ो लड़ने वड़ने का, मुझे तुमसे कोई लड़ना नहीं है, मुझे तुमसे बहुत अत्यंत प्रेम है, मुझे तुमसे झगड़ना नहीं है। तब बाहुबली का जवाब सुनो कितना बढ़िया, आपका जीवन हम जाने और आपके मन को पहचाने। आपके जीवन को भी हम जानते हैं और आपके मन को भी हम जानते हैं, हमें आप में कोई शंका नहीं है, हमें आप में से कोई आशंका भी नहीं है, किंतु यह चक्र रत्न की बात सारी दुनिया जानती है कि ये इसलिए अड़ गया है, क्या है, और इसकी जो अद्भुत जिद उसे भी सारी दुनिया जानती है कि ये अड़ गया है। अब हम जानते हैं कि आपका दिल तो बहुत साफ है, आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अड़ गया है तो ये जान ही रहा है, इसलिए लड़ाई का बात आ गई है। तब भरत का जवाब है, अरे हम चक्र रत्न के लिए भाइयों से लड़ सकते नहीं, किसी की संपत्ति के लिए किसी का वध कर सकते नहीं, हमारा अवधपुरी आवास कि जिसमें वध होता ही नहीं, अवध के वासी हैं हम लोग जहां पर हिंसा होती नहीं, जहां ना वध का कोई काम, जहां ना वध का नाम निशान, जहां है वध का पूर्ण निषेध वही है अवधपुरी का धाम, एक भी राजा का वध नहीं हुआ दिग्विजय यात्रा में, इसलिए अभी अयोध्या को सभी जन अवधपुरी कहते। हमने अहिंसा को, हत्या नहीं हो, खून नहीं बहे, लड़ाइयाँ नहीं हो, इसको इस काव्य में कितना अधिक प्रोत्साहित किया है भरत बाहुबली के माध्यम से, ये भी एक बहुत महत्व की बात है। यदि किसी को कुछ विकल्प है तो वो कुछ भी सोचता रहे, ये समझ ले कि हमने एक भरत का चरित्र अलग लिखा है, ये कोई एक अलग भरत है, ख्याल में आए ना, लेकिन ये ऐसा हो, हमारा आदर्श तो ऐसा है। देखो
जब बाहुबली ने बहुत गंभीरता से कहा था कि मुझे आप में कोई शंका नहीं है, और जब भरत ने ये सब बातें कही कि भाई मैं अभी एक इस चक्ररत्न के पीछे यदि वो अड़ गया है तो मैं भाइयों से लड़ नहीं सकता है, उसे जो कुछ करना है करे, जहाँ जाना है जाए, नहीं जाना है नहीं जाए, और फिर तुम चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाएंगे, हमें नहीं बनना है, तो फिर क्या होगा कि जो होना होगा होगा, मैं इसकी क्या जिम्मेवार हूँ, सारी दुनिया का मैं कहाँ जिम्मेवार हूँ। तो वो भी कहते हैं बाहुबली, जैसे मतलब समस्या का समाधान करने कि भाई साहब ये तो सोचो कि आप जब तक मुझे हराएंगे नहीं तब तक आप चक्रवर्ती नहीं बन सकते, और हराने के लिए दोनों को चाहे खेल खेल में सही, चाहे कैसे ही सही, लड़ना पड़ेगा। जैसे आप नाटक कहते हो, लड़ने का नाटक में नहीं कर सकता हूँ, है ना। तब वो कहते हैं कि तुम्हारे हराए बिना हम चक्रवर्ती नहीं बन सकते, और तुम्हें हारते हुए हम देख नहीं सकते। बोलो अब क्या करना है? क्योंकि आज तक हमने आपको जीतते ही देखा है। पढ़ो जी। अरे रे हमें हराए बिना चक्रवर्ती बन सकते नहीं, अरे रे और हारते हुए तुम्हें हम देख नहीं सकते, अरे आज तक अनुज जीतते ही देखा है तुम्हें, और आज भी अनुज आप ही जीतेंगे ना डरे। हाँ करो वो चलो। अरे स्वीकृत करने के पूर्व मैं यह बात जानता था, तुम ही जीतोगे तीनों युद्ध क्योंकि तुम मुझसे लंबे हो, अरे अब लड़ने की क्या बात और मैं करता हूँ स्वीकार, अरे तुम जीत गए है मुझे हार स्वीकार, अरे रे चक्ररत्न तुम जाओ अरे मेरे भाई के पास, अरे उसकी सेवा में रहो और उसको करने दो राज, अरे रे चक्ररत्न अड़ गया नहीं जाने को था तैयार, भरत ने धक्का देकर कहा जाओ उसके पास, चक्र धीरे धीरे से गया पहुंच कर बाहुबली के पास, अरे अत्यंत विनय से झुका अरे उनके चरणों के पास, प्रदक्षिणा दे दे करके 3 रुक गया था वह उनके पास, बाहुबली ने तब यह कहा अरे तुम जाओ भरत के पास, अरे वह चक्ररत्न आ गया पुनः श्री भरत राज के हाथ, अनुज भुजबली खड़े थे पास जुड़े थे उनके दोनों हाथ, दोनों बंधु हो गए एक उपस्थित था संपूर्ण समाज, गले से गले मिले थे बंधु अनोखा था उनका अंदाज। ये जो है वे उनने चक्ररत्न चला दिया, वो उनके पास आया, बाहुबली ने वापस भेज दिया। तो वापस क्यों भेज दिया बाहुबली ने, इसका आगे बहुत विस्तार से कथन आने वाला है, तब उसकी महिमा ख्याल में आएगी कि उनकी जब तक उनकी समझ में भरत का व्यवहार से वो एकदम गदगद हो गए थे और उन्हें समझ में आ गया था कि ये तो चक्रवर्तित्व की कीमत पर भी हमसे लड़ना नहीं चाहते हैं और हमसे प्यार करते हैं। तो वो जिस तरह से मिले, तो इसमें जो नीचे की पंक्ति है, गले से गले मिले थे बंधु अनोखा था उनका अंदाज, उनके मिलने का अंदाज अनोखा था। वो कैसे मिले आप समझ आए ना, ऐसे औपचारिक मिलने जैसा नहीं हुआ, बल्कि एकदम गदगद हो करके एक दूसरे से लिपट गए, ऐसे मिले भी। अनोखा था उनका अंदाज, क्यों जिस तरह का जो व्यवहार चला था तो उनने वो चक्र उनके पास भेज दिया। तो भी अब आगे बाहुबली कहेंगे कि आपने कहा था
कि मैं हूँ छोटा भाई और आप मेरे से थोड़े कुछ बड़े हैं, लेकिन आपका बड़कपन मैं पहचान नहीं पाया था। आज यदि ये घटना नहीं घटती तो आज भी मैं नहीं पहचान पाता आपका बड़कपन, कि आप चक्रवर्तित्व का राज्य छोड़ने की कीमत पर भी और मेरे मेरे मेरा मेरा संबंध नहीं छोड़ना चाहते हैं, मेरे से इतना प्यार करते हैं कि मुझे नहीं छोड़ना चाहते हैं। भले ही राज हो और मैं राजा बन जाऊं तो भी आपको ग्रंथ मात्र भी अंदर में नहीं, आप इतने बड़े हो इसका अंदाज में हमको नहीं था। यदि ये घटना नहीं घटती तो हम कभी समझ भी नहीं पाते। तो उसका बीज पड़ गया है यहाँ, हैं? जब उन्होंने कहा क्यों ऐसे ऐसे आया, उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसी साधारण घटना नहीं है, इसके बराबर आगे पूरा कल का दिन चलेगा ना, तो उसमें पूरे विस्तार से ये बात आएगी। बाहुबली करीब 5-6 छंदों में पूरे एक पेज में वो सब विशेषताएं बताएंगे भरत की, कि जिसकी वजह से उनने चक्ररत्न को वापस कर दिया है। उन्होंने उन्हें दिया था, चलाया था, उन्होंने मारने को लिए नहीं चलाया था, उनको दिया था और वो जान ही रहा था। उसका नियम है भाई, जिसके बल्ले में पुण्य उसके पास रहूं, तो उन्हें इसने किया कि जाओ, तो क्यों नहीं जाते हो, डांट के भेजा। लेकिन आप सचमुच उन्हें औपचारिकता नहीं कर रहे हैं, ये भरत ऐसा नाटक नहीं कर रहे हैं कि ये क्या करेगा जी, तो आखिर आएगा तो मेरे पास ही अपन कर दो कह दो, ऐसा जैसा आप चलती है ना आजकल, कि भाई तुम ऐसा कहना कि तुम मेरे नाम का प्रस्ताव रखना, जो सबसे बड़ा विरोधी होता है ना, और फिर बाद में समझौता हो जाता है, और वो समझौता करता है कि मैं उप प्रधानमंत्री बनूंगा। फिर कहता है कि आप ही ने, सारी दुनिया जानती है कि ये विरोध था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इनके सामने खड़े थे। फिर उनसे ही कहता है कि आपने प्रस्ताव रखा कि इनके प्रधानमंत्री बनने का आपने प्रस्ताव रखा। तो ऐसी जो औपचारिकता का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि दोनों के अंदर से हृदय की बात थी। ये बात को अंदर से उन्होंने महसूस किया था। चलो बोलो। इसी को कहते हैं कुछ लोग, भरत ने चक्र चलाया था, कुटुंबी जन पर चलता नहीं, इसलिए ना चल पाया था। यह बात जानते आप, भरत इतना न जानते थे, अरे यह बात व्यर्थ अपवाद, सभी यह बात जानते थे। देखो, वो ये कहते हैं कि जो अंतिम छंद अपन ने अभी पढ़ा था ना, कि इसी वजह से लोग कहने लग गए हैं कि भरत ने चक्र चला दिया था, उनने तो वहाँ भेजा था। वो कहते हैं कि लोग आरोप क्या लगाते थे, क्योंकि भरत ने, तो तुम जानते हो कि परिवार पे नहीं चलता है, वो भरत नहीं जानते होंगे, जिनके पास खुद चक्र है वे नहीं जानते होंगे देवोपनीत हथियार अपने परिवार पर नहीं चलते हैं। पूरी जैन समाज का बच्चा बच्चा जानता है, इतनी साधारण बात है, और तुम कह देते हो कि बस उन्हें चला दिया था। इतना अविवेक आप वहाँ क्यों बता रहे हो? तो गुस्से में आ गया था और चला दिया था, ऐसा पंडित लोग उसके समाधान करते हैं। लेकिन ऐसे चलाया था ही नहीं, माने ऐसी घटना घटी नहीं थी, लेकिन उसे धक्का देके उनके पास भेजा था। तो इसमें जो नीचे की पंक्ति है कि तुम जानते हो, कहाँ हम जानते हैं, तो भरत नहीं जानता था। अभी तुम छोटे से बच्चे से जाके किसी जैन समाज के से पूछना तो वो कह देगा हमें जानता। हम ऐसी बातों पर भी उन्हें अनजान बताते हैं। अरे भाई, भी तो रोजीना देवोपनीत जो हथियार होते हैं उन्हें चलाते थे, और उन्हें जानते थे कि परिवार पर नहीं चलते हैं, तो चक्र तो बहुत बड़ी चीज थी। चलो आगे। अनुज तुम सब प्रकार से योग, संभालो 6 खंडों का राज, जाकर ऋषभ देव के पास लूंगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अभी तक इसमें उलझा रहा, नहीं ले पाया ध्वनि का लाभ, और अब जागा है सद्भाग, मुझे लेने दो उसका लाभ। मैं रहा तरसता बंधु, दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए,
आपने लिया लाभ भरपूर और मैं भरत क्षेत्र के लिए घूमता रहा भटकता रहा, किया ना कुछ भी अपने लिए। मिला है मुझको मौका अनुज सहज ही अरे स्वयं के लिए। अरे मैं ऋषभ देव के पास निराकुल होकर कुछ दिन रहूं और गहराई से हे भाई दिव्य ध्वनि का आलोड़न करूं। अरे भरपूर चिंतवन करूं निरंतर मंथन करता रहूं, स्वयं का ज्ञान ध्यान श्रद्धान निरंतर ही मैं करता रहूं। आपने मुझको अवसर दिया बंधु उपकार मानता हूँ, आपने इस झंझट से किया मुक्त आभार मानता हूँ। मैं तो उलझ गया था बंधु आपने मुझे उबारा है, संभालो यह पूरा साम्राज्य आपका ही यह सारा है। अरे मैंने मानी है हार चक्र अब मेरा कैसे रहा और जीता है मेरा भाई चक्र तो घर का घर में रहा। मुझे खुशियां हैं अपरंपार अरे जीता है मेरा भाई, मुझे है परमानंद अपार मिलेगा दिव्य ध्वनि का लाभ। कितना मार्मिक है ये पूरा पेज भरत के हृदय को व्यक्त करता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं दिखता है कि वो कह रहे, क्योंकि जो रात के 12 बजे भगवान के सम्मुखन में गए हों और दिव्य ध्वनि के लाभ की जिनको इतनी अंदर से तड़प लग रही थी, तो उनको सचमुच अंदर से ऐसा फीलिंग हो रहा था कि अब ये बाहुबली संभालेगा ये सारा राज्य और मैं शांति से ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि सुनूंगा। और वो बात उन्होंने कही और तुम सब प्रकार से योग्य हो, संभाल सकते हो, समझदार हो, इसलिए तुम मैं दिव्य ध्वनि के लिए तरसता रहा आज तक और मैं वो काम करूंगा। और एक होगा क्या है, चक्र रत्न घर का ही घर में रहा ना, क्योंकि उन्होंने शुरू से ये कहते आए कि हमारे घर को ये प्राप्त हुआ है, हम सबका है, हम सबका है। तो बाहुबली, मुझे बहुत खुशी की बात है कि ये बाहुबली के पास है। बाहुबली मेरा भाई जीता है, अरे इसे तो मैं हमेशा जिताता रहा हूँ, हमेशा। आज समझ लो कि वो जीता है कि मैंने जिताया है, तो उसके पास ही रहा है। तो ये उनके सच्चे हृदय से ईमानदारी से हम बिल्कुल भरत को इन दृष्टि से देखें तो हमें भरत के प्रति अत्यंत महिमा आए बिना रहेगी नहीं। और अब बाहुबली जो इसका जवाब देते हैं, ये दूसरा पेज है जो कल चलेगा, कल उससे आरंभ करेंगे। कल हम ये पेज भी पढ़ेंगे और फिर वो पेज पढ़ेंगे कि बाहुबली ने क्या कहा। भरत ने जब ये बात कही तो बाहुबली ने क्या कहा, माने इस घटना चक्र का, इस युद्ध का कि समापन कैसे हुआ और क्या हुआ था, और जो हमारे आगम में मर्यादाएं हैं कि बाहुबली दीक्षा ले गए थे और भरत ने साम्राज्य संभाला था, वो सब आएगा दोनों की महानता के साथ में। ये कल आएगा, कल सब ध्यान से सुनना। देखो ये इतनी मार्मिक बात है। कल हमने रिपोर्ट वो किया था कि भाई इसमें ये बहुत गंभीर प्रकरण आने वाला है, तो लोग इसे सुने देखें। तो परसों से कल संख्या ज़्यादा डबल हो गई, इसलिए ये है अब सबके पास एक किताब भी पहुंच गई है और सबके पास ये भी रहता है 24 घंटा। इसको बार बार सुनो और इसे बार बार पढ़ो तो तुम्हें भरत और बाहुबली क्या चीज़ थे ये ख्याल में आएगा। इसलिए गंभीरता से इसको बार बार पढ़ना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए, तो ये सारी चीज़ समझ में आएगी कि भरत का चरित्र क्या था, बाहुबली का चरित्र था क्या था, वो कितने महान थे, ये बात हमारे ध्यान में आएगी।